जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो इम्तिहान का टेस्ट सीरीज़ जो कि हम लोग सेट 1, 2, 3 को कंप्लीट कर चुके हैं, हिस्ट्री का सेशन। और अब हमारा टेस्ट नंबर 4 है जो कि इंडियन पॉलिटी है। तो हम स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी। तो अपने पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान का क्या उद्देश्य है? यह हमारे समाज की मौलिक प्रकृति के बारे में बताता है। दूसरा है, यह किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति को परिभाषित करता है। यह हमें खुद से बचाता है। कूट के माध्यम से सही कारण को चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3, यानी कि सही कारण सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के संबंध में कौन सा कथन सही है? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केवल 3। इसने कंपनी के निदेशक मंडल पर नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की। किस अधिनियम में भारत में कंपनी के क्षेत्रों को पहली बार भारत में ब्रिटिश कब्जा कहा गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को अधिनियम में भारत में कंपनी के क्षेत्र को पहली बार भारत में ब्रिटिश कब्जा कहा गया। किस अधिनियम ने कंपनी के नौकर को किसी भी निजी व्यापार में शामिल होने या मूल भारतीय से उपहार या रिश्वत स्वीकार करने से रोक दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। भारतीय संविधान के में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण निम्नलिखित योजना पर आधारित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्टर अधिनियम 1813 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्या है, सही नहीं है। इसे कंपनी को भारत के साथ व्यापार का एकाधिकार मिल गया। किस अधिनियम ने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से शुरू हुई केंद्रीकरण प्रवृत्तियों को उलट दिया? इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1861। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में यह प्रावधान किया गया है कि विधायी कार्यों का संचालन करते समय गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद में गैर आधिकारिक सदस्यों के रूप में कुछ भारतीय होने चाहिए। नियुक्त गैर सरकारी सदस्य थे। सही उत्तर चुनना है इसमें से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3, व्यापारी, जमींदार और ब्रिटिश वफादार। निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषता है? सही उत्तर को चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 3, प्रांतों की कार्यकारी सरकार में द्वैध शासन की शुरुआत, और दूसरा जाएगा केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी अधिकार का हस्तांतरण। निम्नलिखित में से कौन 1858 के भारत सरकार अधिनियम के प्रावधानों में से है? सही उत्तर का चयन करना है इसमें भी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2 और 3। भारत और भारतीय क्षेत्रों का प्रशासन क्राउन को हस्तांतरित कर दिया गया। दूसरा है, ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया। और तीसरा है, भारत के गवर्नर जनरल को भारत के वायसराय के रूप में जाना जाता था और भारत के एक राज्य सचिव भी नियुक्त किया जाता था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों में से संविधान सभा के सदस्य थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित। भारत की संविधान सभा के गठन के आधार क्या थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट मिशन योजना 1946। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही सुमेलित करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव 1946 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ये भी सही है। और 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे, 24 जनवरी 1950 को। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधान है, सही बताना है।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। प्रांतीय स्वायत्तता, संघीय न्यायालय की स्थापना, तीसरा हो जाएगा केंद्र में अखिल भारतीय महासंघ। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर को चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 और 5। मिंटो मार्लो सुधार, पृथक निर्वाचन क्षेत्र, पांचवा हो जाएगा कैबिनेट मिशन योजना 1946, भारत का विभाजन। भारत सरकार अधिनियम 1935 निम्नलिखित में से किसकी स्थापना का प्रावधान करता है? कोड का उपयोग करके सही उत्तर चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। भारतीय रिजर्व बैंक, संघीय लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा नेहरू रिपोर्ट 1928 के तत्वों में से एक नहीं है? अधिकारों का बिल, नागरिक के रूप में पुरुष और महिलाओं को सम्मान अधिकार, सुप्रीम कोर्ट के निर्माण का प्रस्ताव, और चौथा है अल्पसंख्यकों को महत्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अल्पसंख्यकों को महत्व। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता जर्मनी से उधार ली गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संघ द्वारा प्राप्त की जाने वाली आपातकालीन शक्तियां। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत की स्थानीय सरकारों को व्यक्तियों पर कर लगाने के लिए अधिकृत किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चार्टर अधिनियम 1813। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1853 का चार्टर अधिनियम। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में शासन के विकास की नींव रखी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय परिषद अधिनियम 1861। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा पहली बार किसी भारतीय सदस्य को वायसराय की परिषद में शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। ब्रिटिश भारत में महिलाओं को सबसे पहले वोट देने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत सरकार अधिनियम 1919। किस अधिनियम द्वारा पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य के बजट से अलग किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1919। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा केंद्र एवं प्रांतों के बीच शक्तियों का विभाजन 3 सूचियां, संघ सूची, प्रांतीय सूची एवं समवर्ती सूची में किया गया है, जिनमें विषयों की संख्या क्रमशः कितनी थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा कितने प्रांतों में द्विसदनीय विधानमंडल की स्थापना की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6 प्रांत। किस अधिनियम द्वारा दलित जातियों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1858 के अनुसार ब्रिटिश क्राउन की शक्तियों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाना था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत के राज्य सचिव के द्वारा जो है ब्रिटिश क्राउन की शक्तियों का प्रयोग किया जाना था। मार्ले मिंटो सुधार के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? केंद्र में विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई। 2 भारतीयों को भारतीय मामलों के राज्य सचिव की परिषद में नामित किया गया था। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय बने। चौथा है केंद्र और प्रांत दोनों में विधान परिषदों के सदस्यों की 3 श्रेणियों के होने थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्र प्रांत और प्रांत दोनों विधान परिषद के सदस्य 3 श्रेणियों के होने थे। यह कथन सत्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रांतों के लिए सरकार का दोहरा स्वरूप द्वैध शासन प्रदान किया, जिसमें सरकार के कुछ क्षेत्रों का नियंत्रण राज्यपाल द्वारा नामित और प्रांतीय परिषद के प्रति जवाबदेह भारतीय मंत्रियों की सरकार को दिया गया था। भारत निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र हस्तांतरित सूची में शामिल नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संचार। किस अधिनियम में लंदन में रहने वाले भारत के उच्चायुक्त को ग्रेट ब्रिटेन ने भारत का प्रतिनिधित्व करने का प्रावधान था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत सरकार अधिनियम 1919।
निम्नलिखित में से कौन साइमन कमीशन 1927 की सिफारिशों में से नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सांप्रदायिक निर्वाचन का उन्मूलन। भारत के संविधान के निर्माण के संबंध में कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 3 और 4। भारत के लिए संविधान सभा का विचार पहली बार 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा सामने रखा गया था। दूसरा है संविधान सभा की मांग सबसे पहले अंग्रेजों की मिशन स्वीकार गलत है। विभाजन के बाद संविधान सभा की सदस्य संख्या घटाकर 299 रह गई थी। और चौथा है स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने में संविधान सभा को 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। 1946 की अंतरिम सरकार में श्रम विभाग किसके पास था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जगजीवन राम के पास था श्रम विभाग 1946 की अंतरिम सरकार में। निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिम सरकार के सदस्य और विभाग का संयोजन नहीं है? सही संयोजन नहीं है सदस्य और विभाग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्री राजगोपालाचारी। ये शिक्षा और कला में थे। सरदार पटेल सूचना और प्रसारण, राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, लियाकत अली वित्त। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो श्री राजगोपालाचारी हैं इनका था शिक्षा और कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट 1947 में कानून मंत्री किसे बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बनाया गया था। स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट 1947 में सदस्य और उसके विभाग का सही मिलान करे। सदस्य और विभाग का मिलान करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद शिक्षा, राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य, डॉक्टर श्यामा पीडी मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति और आर.के. सनमुगन चेट्टी वित्त। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया था? क्योंकि यह मुस्लिम समुदाय के लिए एक अलग संविधान बनाना चाहता था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान सभा में कितने स्वतंत्र सदस्य निर्वाचित हुए थे? तो निर्वाचित हुए थे 8। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पहली बार कहां से चुने गए थे? तो यह बंगाल की पूर्वी भाग। भारत की संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है उसका चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 और 3। केवल 2 और 3। संविधान सभा के सदस्यों को अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा चुना गया था। तीसरा है महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे प्रमुख नेता संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। निम्नलिखित में से किसने कहा था भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्मा गांधी। भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस मायने में भिन्न है कि भारत में न्यायिक समीक्षा की प्रणाली है। भारत में संसदीय शासन प्रणाली है क्योंकि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं यूनाइटेड किंगडम के संविधान से नहीं ली गई है? तो यह नहीं ली गई है समानता और भाईचारा। कानून का शासन लिया गया है, कैबिनेट प्रणाली लिया गया है, कानून बनाने की प्रक्रिया ली गई है। संविधान के संशोधन और राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया किस संविधान से प्रेरित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण अफ्रीका। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि संविधान सभा अनिवार्य रूप से एक दलीय देश में एक दलीय निकाय थी? विधानसभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेनविले ऑस्टिन। विभाजन के बाद संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को इसके अंतरिम अध्यक्ष के साथ हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान की कौन सी अनुसूची असम, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय के आदिवासी क्षेत्रों से संबंधित है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छठा। निम्नलिखित में से किस मंत्री के पास अंतरिम सरकार 1946 और स्वतंत्र भारत की पहली कैबिनेट 1947 दोनों में समान पोर्टफोलियो नहीं था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर जॉन मथाई। संविधान के प्रारूप की जांच करने वाली विशेष समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केवल एक। सभी लोकतांत्रिक देशों में एक ही संविधान होने की संभावना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल एक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कोड के माध्यम से सही उत्तर चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल एक। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संविधान सभा की मांग की। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषताएं नहीं है? संघवाद, सरकार का संसदीय रूप, शक्तियों का संलयन और धर्मनिरपेक्षता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1, 2 और 4। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इन्हें भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। वे राज्य द्वारा सत्ता के मनमाने और पूर्ण प्रयोग से नागरिकों की रक्षा करते हैं। यह अधिकार प्रत्येक प्राधिकारी के लिए बाध्यकारी हैं, जिन्हें कानून बनाने की शक्ति प्राप्त है। कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। ये क्या है? सही है। धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सही नहीं है ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त में से कोई है क्या है? सही नहीं है। धर्मनिरपेक्षता का सार यह है कि किसी के साथ उनकी धार्मिक प्रथाओं और मान्यताओं के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। धर्मनिरपेक्षता का तात्पर्य धर्म को राज्य से अलग करना है। और तीसरा है भारतीय संविधान व्यक्तियों को अपनी धार्मिक मान्यताओं और प्रथाओं के अनुसार जीने की स्वतंत्रता देता है, जैसा कि वे इनकी व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकतंत्र की विशेषताएं हैं? सही उत्तर चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 सही है। लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए लोगों के पास होनी चाहिए। लोकतंत्र स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पर आधारित होना चाहिए, जहां वर्तमान में सत्ता में रहने वाले के हारने से उचित संभावना हो। तीसरा है लोकतंत्र में प्रत्येक वयस्क नागरिक के पास एक वोट होना चाहिए और प्रत्येक वोट का एक मूल्य होना चाहिए। एकात्मक शासन प्रणाली निम्नलिखित में से कौन से लाभ हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मजबूत केंद्र। भारत के संविधान के मूल संरचना सिद्धांत का तात्पर्य है कि संविधान की कुछ विशेषताएं इतनी आवश्यक है कि उन्हें निरस्त नहीं किया जा सकता। निम्न में से कौन सी संघीय संविधान की सामान्य विशेषताएं हैं? नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1, 2 और 4 है। एक लिखित एवं कठोर संविधान, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का विभाजन और द्विसदनीय राष्ट्रीय विधायिका। भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रस्तावना और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्तावना में समाजवादी के अर्थ को सही ढंग से समझाता है? उत्पादन के सभी साधनों की राष्ट्रीयकरण, निजी संपत्ति का उन्मूलन, समाज का समाजवादी पैटर्न, शोषण और निहित स्वार्थ का उन्मूलन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी शोषण और निहित स्वार्थ का उन्मूलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित करता है। इसका मतलब है कि राज्य धर्म को नागरिक का निजी मामला मानता है और इस आधार पर भेदभाव नहीं करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही कथन का चयन करना है। प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। प्रस्तावना में संशोधन केवल अनुच्छेद 368 के अंतर्गत उल्लिखित प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है। प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द 1976 में जोड़े गए थे। सही कथन को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2 और 3 क्या है? सही है।
निम्नलिखित कथन पर विचार करें। नए राज्यों के गठन की शक्ति संसद में निहित होती है। नए राज्यों के गठन से संबंधित कोई भी विधेयक जिसे राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना संसद के पटल पर नहीं रखा जा सकता। ऐसा कोई भी विधेयक जो नए राज्यों के निर्माण से संबंधित हो उसे भारत के कम से कम आधे राज्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। सही कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2। कौन सा कथन सही नहीं है इसमें से? तो सही नहीं है, नए राज्यों के गठन के लिए संसद की विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने किसकी अध्यक्षता में 4 सदस्यीय भाषाई प्रांत आयोग गठन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यायमूर्ति SK धर। राज्यों के गठन का सही कालानुक्रमिक क्रम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आंध्र प्रदेश, गुजरात, नागालैंड, हरियाणा। आंध्र प्रदेश पहला, दूसरा गुजरात, नागालैंड, हरियाणा। संविधान भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार और विशेषाधिकार प्रदान करता है। सार्वजनिक रोजगार में क्षमता का अधिकार, बोलने की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, संसद और राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार। उपरोक्त में से कौन से अधिकार विदेशी नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत है, भारत में एकल नागरिकता का सिद्धांत संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रभावित है। कथनों पर विचार करना है। भारत नागरिकता समाप्त की जा सकती है। कब की जा सकती है? यदि कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता प्राप्त कर लेता है, सही है। यदि नागरिक ने संविधान के प्रति अनादर दिखाया हो, ये भी सही है। नागरिक को पंजीकरण या देशीकरण के 5 वर्षों के दौरान 2 सालों के लिए भी देश में कैद कर लिया गया हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। भारतीय संविधान में समानता के मौलिक अधिकार में शामिल नहीं है। तो शामिल नहीं है आर्थिक समानता। निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। मोतीलाल नेहरू 1928 में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मौलिक अधिकारों की मांग रखी थी। संविधान सभा मौलिक अधिकारों पर उप समिति के अध्यक्ष JV कृपलानी थे। 1931 के कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 क्या है? तीनों सही हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? कूट के माध्यम से बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 क्या है? नहीं निलंबित किया जा सकता है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अनुच्छेद 20, और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, अनुच्छेद 21। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध है? सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता। निम्नलिखित में से कौन सा गलत जोड़ा है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 22 से 24, ये जाएगा 23 से 24। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद न्यायालय को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून की न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार देता है? तो यह देता है अनुच्छेद 13। निदेशक सिद्धांत के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसे लागू करने के लिए कानून की आवश्यकता नहीं है, यह स्वचालित रूप से लागू होता है। ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में अनुच्छेद 43B जोड़ा गया था? तो यह जोड़ा गया था
97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा। निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत है? कूट के माध्यम से बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3। पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य है। राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थान और वस्तुओं की सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा एवं संवर्धन, वनों एवं वन्य जीवों की सुरक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान में निहित राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत निम्नलिखित में से प्रावधानों पर विचार करें और बताना है उपरोक्त में से कौन से गांधीवाद सिद्धांत हैं जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में परिलक्षित होते हैं। यहाँ पे दिया गया है, इससे मिलान करके बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 और 3। ग्राम पंचायतों का एकीकरण और तीसरा हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के वनों और वन्य जीवन की सुरक्षा करने का प्रयास करेगा। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है अनुच्छेद 48। पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अनुच्छेद 48 में है आपका कृषि एवं पशुपालन का संगठन। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। संविधान में राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि भारतीय राज्यों को पीछे हटने का कोई अधिकार नहीं है। एस.के. धर आयोग ने भाषाई आधार के बजाय प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को प्राथमिकता दी। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया के नेतृत्व में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषाई आधार का समर्थन नहीं करती थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तीनों क्या है? सही हैं। उन विदेशी क्षेत्रों का क्या होता है जो अधिग्रहण पर भारत का हिस्सा बन जाते हैं? नीचे दिए गए कोड के माध्यम से सही कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 4। या तो भारतीय संघ में शामिल किया जाए, केंद्र शासित प्रदेश का गठन, भारतीय संघ के राज्यों को पुनर्गठित किया जा सकता है या उनकी सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। तो यह किया जा सकता है कानून की सामान्य प्रक्रिया में केंद्रीय संसद साधारण बहुमत से। छोटे राज्यों के निर्माण के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन से तर्क हैं? कोड के माध्यम से सही उत्तर चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1 और 2। प्रशासनिक खर्चों में वृद्धि, अंतर्राज्यीय संघर्षों में वृद्धि, 1 और 2। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को नए राज्य के गठन के संबंध में कौन सी शक्ति प्राप्त है? कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो 1 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकता है या किसी भी राज्य का नाम बदल सकता है। भारत को लगातार कितने वर्षों तक बाहर रहने पर सरकार द्वारा नागरिकता समाप्त की जा सकती है? तो यह की जा सकती है 7 साल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान किए गए हैं? अनुच्छेद 23 से 24। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार को क्या कर दिया गया है? खत्म कर दिया गया है मौलिक अधिकार में से। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
अनुच्छेद 12। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा सहकारी समितियों को अनुच्छेद 19 में शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 97वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा। निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्यों की सिफारिश की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा यह मौलिक कर्तव्य में जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना उनके माता पिता का, अभिभावकों का कर्तव्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 86वां संवैधानिक संशोधन 2002। निम्नलिखित में से कौन सी रिट अधीनस्थ न्यायालयों तथा न्यायाधिकरणों के विरुद्ध कार्यवाही पर रोक लगाने के लिए जारी की जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रतिषेध। निम्नलिखित में से किस रिट के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालयों या अर्ध न्यायिक निकायों में लंबित मामलों की समीक्षा करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्प्रेषण। जब मार्शल लॉ लागू हो तो निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद मार्शल लॉ के तहत किए गए कार्यों को वैध घोषित कर सकती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 34। भारतीय संविधान में का कौन सा अनुच्छेद निवारक निरोध पद्धति के संबंध में प्रावधान करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 22। संविधान के अनुच्छेद 21A के अनुसार किस वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 16 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। 6 से 14 वर्ष बच्चे के लिए, सॉरी। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक को संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार प्रदान किए गए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 29 और 30। धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिकार का प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्म समुदाय के आधार पर। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हड़ताल और बंद का अधिकार। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी आरोपी व्यक्ति को अपने विरुद्ध साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 20 का 3। प्राकृतिकीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करने वाला नागरिक आवेदन की तारीख से ठीक पहले कम से कम 1 वर्ष तक या तो भारत में रहना चाहिए या भारत सरकार की सेवा करनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारतीय नागरिकता के अधिग्रहण और समाप्ति के संबंध में विस्तृत प्रावधान नागरिकता अधिनियम में निहित जिसे पारित किया गया था 1955 में भारतीय संसद द्वारा। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार जो बिना किसी प्रतिबंध के रूप में प्रतिबंध के पूर्ण अधिकार हैं? कोर्ट के माध्यम से सही उत्तर का चयन करना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2 और 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 5। पहला है अनुच्छेद 17 और 5वां है अनुच्छेद 24। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? कूट के माध्यम से बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 और 4। बुनियादी सुविधाओं का सिद्धांत, केशवानंद भारती मामला, मानव तस्करी का निषेध, संविधान का अनुच्छेद 23।
निम्नलिखित में से कौन सा विषय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सामान्य क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो यह आता है मौलिक अधिकारों का संरक्षण। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने और उसकी रक्षा करने के लिए में एक प्रावधान किया गया है वो मौलिक कर्तव्य। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित इंस्ट्रूमेंट को वर्ष 1950 में भारत के संविधान में शामिल किया गया है। राइट आंसर है भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो सार्वजनिक चुनावों में मतदान करने के लिए। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए मौलिक है? तो यह है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है इसका चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों क्या है, सही हैं। इसे 19,744 करोड़ रुपए में प्रारंभिक परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई। मिशन के तहत भारत की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता कम से कम 5 MMT प्रति वर्ष पहुंचाने की संभावना है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने बुनियादी ढांचों के विकास के लिए बिंड योजना को मंजूरी दे दी है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक। राज्यों में सड़क सुरक्षा की इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन के लिए राज्य विशिष्ट दिशा निर्देश बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किस समिति का गठन किया है? तो यह गठन किया है न्यायमूर्ति AM स्प्रे समिति। मुख्यमंत्री की डायरी नंबर 1 नामक पुस्तक में किसके कार्यकाल में प्रथम वर्ष की घटनाओं का विवरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असम के CM हिमंत बिस्वा शर्मा। 10 जनवरी 2023 को विराट कोहली ने घरेलू धरती पर कितने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शतक लगाने के सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड की बराबरी की है? तो यह की है 20 एक दिवसीय शतक। किस राज्य ने एक फुटबॉल मैच में 12 घंटे में 4500 पेनल्टी किक लेकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया है? तो केरल ने करवाया है। वैश्विक जोखिम रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है इसका चयन करना है? तो 1 और दोनों क्या है कथन सही है। रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है। रिपोर्ट के अनुसार जीवन यापन की लागत संकट इस समय सबसे बड़ा अल्पकालिक वैश्विक जोखिम है। MV गंगा विलास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का इसमें भी चयन करना है। 1 और 2 क्या है सही है, तीसरा सही नहीं है। यह बांग्लादेश से होकर क्या है नहीं गुजरता है। 14 जनवरी 2023 को किस पहल पर वुमीनिया की सफलता का जश्न मनाया गया? तो सरकारी मार्केट प्लेस GEM। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है। तो 1 और 2 और 3 क्या है सही है। 16 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस का आयोजन किया गया। दूसरा है स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन 10 जनवरी 2023 से 16 जनवरी 2023 तक किया गया। तीसरा है उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन करता है। भारत और फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास के 21वें संस्करण को नाम दिया गया था। यह नाम दिया गया था वरुण व्यायाम। मार्स प्लेटफॉर्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे नीति आयोग द्वारा लॉन्च किया गया था। इस प्लेटफॉर्म की परिकल्पना स्टार्टअप्स उद्यमियों के बीच मेंटरशिप की सुविधा के लिए की गई थी। सही कथन को बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
केवल 2। राज्य वित्त के संदर्भ में 2022 से 23 के बजट का एक अध्ययन निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 क्या है? सही है। सही कथन का चयन करना है यहाँ पे। रिपोर्ट आरबीआई द्वारा जारी की गई। सही है। रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 राज्यों का ऋण से जीडीपी अनुपात गिरकर 29.5% हो गया। राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा जीएफडी 2022 से 23 में 3.4% रहने का अनुमान है। दस्तावेज डिजिटलीकरण के लिए अक्षय बड़े अभियान के तहत सभी आदिवासी लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला कौन सा बन गया है? तो यह बन गया है वायनाड। शोधकर्ताओं ने किस राज्य के नदी घाटी में लेमेटा फॉर्मेशन से टाइटानोसॉर से संबंधित कुल 256 जीवाश्म अंडे की खोज की है? तो मध्य प्रदेश। तर्कस 2023 अभ्यास भारत के एनएसजी और के बीच आतंकवाद विरोधी अभ्यास का 6ठा संस्करण था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूएस स्पेशल ऑपरेशंस फोर्सेज। पद्म पुरस्कार 2023 के संदर्भ में कौन सी जोड़ी सही नहीं है? तो सही नहीं है श्रुति सुधा मूर्ति पद्म विभूषण। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का महिला एकल खिताब किसने जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यना सबालेंका। सूचना और प्रशासन मंत्रालय की सलाहकार के अनुसार निजी प्रसारकों को निम्नलिखित के लिए सार्वजनिक सेवा प्रसारण करने की आवश्यकता है। तो हर दिन 30 मिनट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हर दिन 30 मिनट। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सही कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 1 और 2 क्या है? सही है। यह 25 जनवरी 2023 को मनाया गया। यह 13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस था। मिथनॉल मिश्रित डिजिटल MD-15 द्वारा संचालित अंतर्देशीय जलपोत का नाम क्या है, जिसका डेमो रन 24 जनवरी 2023 को औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, SB गंगाधर। किस राज्य का सख्य सागर रामसर स्थल एक आक्रामक जलीय पौधे की मोटी परत के नीचे लगभग गायब हो गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। उच्च शिक्षा और अखिल भारतीय सर्वेक्षण AISHE 2020 से 21 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3। उच्चतम कॉलेज घनत्व वाला राज्य कर्नाटक, सर्वाधिक विश्वविद्यालयों वाला राज्य राजस्थान और सर्वाधिक महिला विद्यालयों वाला राज्य उत्तर प्रदेश। पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण प्रक्षेपण 10 जनवरी 2023 को किया गया। पृथ्वी सेकंड है एक क्या है? एक कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल। समुद्रयान मिशन के तहत गहरे समुद्र के संसाधनों की खोज के लिए 3 व्यक्तियों को 6000 मीटर की गहराई तक ले जाने के लिए कौन सा वाहन डिजाइन किया जा रहा है? तो मत्स्य 6000। जनवरी 2023 में किस राज्य को लंदन की एक निजी संग्रहालय से लाई गई 9वीं और 10वीं शताब्दी की नटराज मूर्ति सौंपी गई है? तो यह सौंपी गई है राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। एक्सरसाइज साइक्लोन 1 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह भारतीय सेना और मिस्र सेना के विशेष बलों के बीच पहला संयुक्त अभ्यास था। इसका आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, ऑप्शन नंबर सी। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के अध्यक्ष के खिलाफ कुछ प्रमुख पहलवानों द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के लिए सरकार द्वारा नियुक्त 5 सदस्यीय निगरानी समिति का अध्यक्ष का नियुक्ति किया गया। किसे नियुक्त किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, MC मैरी कॉम। 31 दिसंबर 2022 को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड
AERB के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है दिनेश कुमार शुक्ला को। रक्षा मंत्री ने 100 और K9 वज्र टैंक किए गए स्वचालित हॉविजर तोपों की खरीद के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है, जो भारत में निर्मित है। लार्सन एंड टुब्रो किस केंद्रीय मंत्रालय ने भारत की 75 हाथ से बुनी साड़ियों का जश्न मनाते हुए साड़ी महोत्सव विरासत का आयोजन किया था? तो कपड़ा मंत्रालय। कौन सा देश यूरोजोन का 20वां सदस्य बन गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रोएशिया। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, जनवरी 2023 में राष्ट्रीय जीनोम संपादन एवं प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था मोहाली में। तो हमारा आज का 150 प्रश्न कंप्लीट होता है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।